एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। जो मैंने आपकी सीरीज़ पूरी बनाई थी उसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम OWS पढ़ेंगे, रिपीटेड वाले। OWS का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हैं, जो बार बार हमारे SSC के एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो वाले पढ़ने वाले हैं। और ये जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। सारी ये बुक हम पढ़ने वाले हैं फुल प्लेलिस्ट में, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट आपका OWS है ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टी और डिसीज़। किसी भी कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी मुश्किल है, कोई भी डिसीज़ है, कोई बीमारी है, ठीक है, उसका सोल्यूशन, उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ना ये रामबाण इलाज है इस चीज़ का, उसको हम क्या कहेंगे, पैंसिया, ठीक है। तो ये आपका 14 टाइम्स रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताते चलूँगी जो उनसे इंपॉर्टेंट है उसको आप टेक कर सकते हो। नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसे आप क्या कहोगे, ऑब्सोलेट, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल मान लो घर पे दो मशीन्स हैं, ठीक है, आप एक मशीन यूज़ करते हो, दूसरी मशीन नहीं करते। सपोज करो वो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, एक आपकी एकदम खराब पड़ी है, उसको आप कम यूज़ करते हो, तो आप उसको क्या कहोगे, ऑब्सोलेट, ठीक है। ये 11 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है, जहाँ मतलब कह सकते हो पक्षी, जिसको हिंदी में कहोगे आप पक्षीशाल, ठीक है, जहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अवेरी। ये आपका 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड, ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, समाधि लेख, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम इसे क्या कहेंगे, एपिटेप। नेक्स्ट है वन हु कांट बी करेक्टेड, वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। इसका क्या मतलब है, असंशोधनीय, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब है, और हम इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, इनकॉग्रेबल, ठीक है। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। कोई ऐसी चीज़ जिसे हम कह सकते हैं अवॉइड नहीं कर सकते, कोई चीज़ अटल है, ठीक है, तो उसे हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, इनएविटेबल। ये 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बी इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, ठीक है। छोटी जगह में अगर आप रह रहे हो, मतलब छोटी जगह में कह सकते हो रहने का डर, उसे आप क्या कहोगे हिंदी में। अगर कोई भी चीज़ मेरी याद रखना, वोकेबलरी जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे ब्लैक बुक से पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ का डर है ना, उसके पीछे फोबिया ज़रूर लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब किसी छोटी जगह में रहने का जो डर है उसे आप क्या कहोगे, क्लोस्ट्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। कोई ऐसी राइटिंग जो एकदम आपको, कई कई बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है ना कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, ठीक है। आपके कोई फ्रेंड हो गए या आपकी ही राइटिंग होगी कि आपको समझ नहीं आती ना कि कई बारी, तो वो राइटिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपठनीय, मतलब उसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वन वर्ड में इलेजिबल, ठीक है। ये 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेंट्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे सहनशीलता, ठीक है। अगर आपको चोट लगी है, मतलब आपके फेस से बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने मतलब एक्सप्रेशन उस चीज़ का कोई भी नहीं दे रहे, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, वन वर्ड में स्टोइक। ये आपका गाइस 9 टाइम्स आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट है 10th आपका एन इमेजिनेटेड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी। ऐसी एक सोसाइटी जिसमें हर कोई खुश है, ठीक है, हर कोई अपनी परफेक्शन वाली कह सकते हो जगह में है, ठीक है, उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, वन वर्ड में अटोपिया। 9 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है 11th ए पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग ए पार्टनर इन अ क्राइम। तो ये वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने पहले भी जो फर्स्ट वीडियो में आपका कराया था, ये जो था, मतलब ये वन वर्ड जो था OWS, ये वहाँ पे भी था, तो ये 8 टाइम्स रिपीट है आपका, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मान लो एक पर्सन चोरी कर रहा है, ठीक है, मान लो आपका कोई फ्रेंड चोरी कर रहा है, वो कहता है तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे ना इतना हिस्सा दूंगा, आप भी उसके साथ चले जाते हो, ठीक है, तो वो अपराधी हो, उसके साथ आप क्या हुए, सह अपराधी हुए, तो इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, अकम्प्लाइज, ठीक है। नेक्स्ट है समथिंग समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। कोई ऐसा पर्सन जो ज़्यादा डोनेशन करता है, चैरिटेबल डोनेशन करता है, ताकि इंसानियत के लिए वो क्या करता है, डोनेशन करता है, तो उसे आप क्या कहोगे, एल्ट्रस्ट। ये आपका 8 टाइम्स आया। नेक्स्ट है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, ठीक है। अगर आप अपना राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड इक्वली आप अच्छे तरीके से उसे क्या कर पा रहे हो, यूज़ कर पा रहे हो, तो उसे आप क्या कहोगे, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। 8 टाइम्स रिपीट है ये आपका। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू सेम टाइम ए पर्सन लिविंग इन सेम एज विद अनदर। इसे आप क्या कहोगे, वन वर्ड में कॉन्टेम्प्ररी। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। कोई ऐसी चीज़ जिसे आप सुन नहीं पा रहे हो, उसे क्या कहोगे, इनऑडिबल। जिस चीज़ को सुन सकते हो उसे क्या कहोगे, ऑडिबल। जिसको नहीं सुन सकते उसे क्या कहोगे, इनऑडिबल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन है, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो ह्यूमन के मीट को खाता है, ठीक है,
उसे आप क्या कहोगे, कैनिबल। नेक्स्ट है पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और अ हायर्ड कार, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो एज ए ड्राइवर काम कर रहा है, ठीक है, कोई आपकी कार चला रहा है, तो उसे हिंदी में आप क्या कहोगे, मोटर चालक। तो उसे हम इंग्लिश में वन वर्ड में क्या कहेंगे, चौफर। ये आपका 7 टाइम्स रिपीट है। नेक्स्ट है पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। एक कंट्री मतलब एक पर्सन है वो अपनी कंट्री छोड़ के, मान लो आप हो इंडिया छोड़ के कनाडा में जा रहे हो, इंडिया छोड़ के न्यूयॉर्क में जा रहे हो, इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, तो आप क्या हुए वहाँ के एमिग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है टू फ्री समवन फ्रॉम एन ऑल ब्लेम। किसी भी पर्सन पे दोष लगा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, मान लो चोरी का लगा है, उसको दोष मुक्त करना, उसे आप क्या कहोगे, एक्सोनेट। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव इन ग्रुप टेंडिंग टू एसोसिएट विद अनदर ऑफ वन काइंड। एक ऐसा एनिमल है वो अपने झुंड में रहता है, ठीक है, तो अब कहते हैं झुंड में रहने वाला, उसे आप क्या कहोगे इंग्लिश में, ग्रेजियस। नेक्स्ट है वन हु इज ईजिली डिसीव्ड, ठीक है, डिसीव्ड का मतलब आसानी से धोखा खाने वाला पर्सन को क्या कहोगे, गलेबल। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो ज़्यादा भी कह सकते हो मिस्टेक नहीं करता, एकदम अचूक। अगर मान लो आप कोई क्वेश्चंस लगा रहे हो, कोई मॉक लगा रहे हो, आपने एकदम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, तो उसे आप क्या कहोगे, इनफेलिबल। नेक्स्ट है गाइस ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। कोई ऐसा पर्सन है वो डिक्शनरीज लिखता है और उसे एडिट करता है, उसे आप क्या कहोगे, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है वेल नोन फॉर बैड ए पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन। अब कोई ऐसा पर्सन होता है ना कि ये पर्सन चोरी करता है, ये बड़े बड़े डाकू हो गए, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हमें उनका पता होता है ये पर्सन ना चोर है बहुत बड़ा, ठीक है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, उसके बुरे कारणों के कारण अगर किसी पर्सन को आप जानते हो तो उसे आप क्या कहोगे, नोटोरियस। नेक्स्ट है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसके थ्रू कह सकते हो लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती है, जिसे आप हिंदी में कहते हो अपारदर्शी, उसे आप क्या कहते हो, अपेक्यू। नेक्स्ट है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, ठीक है, अपना पद को त्यागना। आप मान लो पीएम आपने रिजाइन कर दिया तो उसको आप क्या कहोगे, एब्डिकेट। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहोगे, पुरातत्व। इसको आप वन वर्ड में क्या कहोगे, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है पर्सन हु डजेंट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जिसे आप हिंदी में नास्तिक कहते हो, उसे आप क्या कहोगे, एथिस्ट। नेक्स्ट है हार्ड बट ईजिली ब्रोकन लाइबल टू ब्रेक ईजिली। कोई ऐसी चीज़ जो जल्दी टूट सकती है, उसे आप क्या कहोगे, ब्रिटल। नेक्स्ट है पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। कोई ऐसा पर्सन जो मैप को ड्रॉ करता है, उसे आप क्या कहोगे, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, ठीक है, हिंदी में क्या कहोगे, कालक्रम। वन वर्ड में क्या कहोगे, क्रोनोलॉजी, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है, वोकेबलरी जो ये मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारा एकदम आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ शेप इन स्काई एंड हैज़ नेम। आपने आसमान में तारे देखे होंगे कुछ, अब देखोगे कि ऐसे तारे होते हैं जैसे कोई स्क्वायर बना रहा है, कोई सर्कल बना रहा है, ठीक है, तो उनके कोई नेम भी होते हैं, तो उसे आप हम क्या कहते हैं, कॉन्सिलेशन। नेक्स्ट है स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। आपने कोई बिना तैयारी के, मान लो आपको क्लास टीचर ने कहा कि मुझे ना इंटरनेट पे आपने कोई स्पीच देनी है, आपने तो कोई तैयारी नहीं की है, ठीक है, आपने फटाफट से वहाँ पे बोल दी, तो उसे उस चीज़ को आप क्या कहोगे, एग्जाम्पल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु सफ़र फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है उसे ऐसा लगता है मुझे ना ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, तो उसे आप कैसे क्या कहोगे यहाँ पे, हाइपोक्रोनिक, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ इसके रिपीटेड OWS पढ़े, आने वाली वीडियोस में हम बाकी सारे करेंगे जो बचेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।